बाइनोमियल थ्योरम, प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करना। टू प्रूव बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करेंगे। और ये क्या है, लेट P ऑफ n डिनोट्स द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमें नज़र आ रहा है, और ये एक इक्वेशन है। लेफ़्ट साइड में a प्लस बी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका पावर n है, और ये नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेफ़्ट साइड की जो एक्सपेंशन है वो इस तरह हम लिखेंगे n C0 a पावर n प्लस, अब यहाँ n है तो n ये सारे n है, और यहाँ 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 n माइनस होना और आखिर तक ये n है। यहाँ पे a का जो पावर है n से शुरू होगा और ये डिक्रीज़ होगा बाई 1, a पावर n, फिर ये डिक्रीज़ होगा बाई 1 तो n माइनस 1 होगा, फिर n माइनस 2 होगा, और इस तरह आखिर में a पावर 0 होगा। इस तरह यहाँ b पावर 0 से शुरू होगा, b पावर 1, b पावर 2 और आखिर में b पावर n होगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है, और यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ a पावर n, तो ये n हमें किस तरह मिला, n से हम 0 माइनस करेंगे तो n आएगा, और यहाँ b जो है इसके ऊपर ये 0 हम लगाएंगे। इस तरह a का पावर है n माइनस 1 और b का जो पावर है यही 1 होगा। इस तरह यहाँ NC2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और a पावर n माइनस 2 होगा, और b पावर ये 2 हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह a का जो पावर है n माइनस 1 तो ये हमें यहाँ 1 देगा, और b का जो पावर है n माइनस 1 होगा। यहाँ पे n माइनस n 0 होगा तो a पावर 0 आ गया, और b पावर n, और ये n यही है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम एंड वी डिनोट दिस स्टेटमेंट बाई Pn। तो इसी को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हल करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट हमने सपोज किया था, बाइनोमियल थ्योरम को हमने P ऑफ n से ज़ाहिर किया। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ कर रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ n बनेगा P ऑफ 1, और बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है n की जगह यहाँ पे 1 आ गया है, तो 1C0 a पावर 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, b पावर 0 है, प्लस 1C1 और a पावर 0, 1 माइनस 1 0 देता है तो a पावर 0 और b पावर 1 है, ये 1 हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 1 0 हमेशा ये 1 के बराबर है, 1 1 ये भी 1 के बराबर है, तो a प्लस b हमें मिला। तो a प्लस b पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस b, विच इज़ सर्टनली ट्रू। बाइनोमियल थ्योरम को हमने P ऑफ n से डिनोट किया। फिर यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हमने P ऑफ n में n इज इक्वल टू 1 पुट किया और स्टेटमेंट में भी पुट किया। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द बाइनोमियल थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वी एज्यूम दैट P of k is true, that is we assume that P of n is true for n is equal to k। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, n is equal to k के लिए हम स्टेटमेंट को सपोज करते हैं कि ये ट्रू है। तो P of n हमारे पास गिवन स्टेटमेंट था और n की जगह हमने k पुट किया, तो हम कहते हैं कि P of k ट्रू है, ये हमने सपोज किया। और बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे हमने n की जगह k पुट किया, रिप्लेस किया, वी रिप्लेस्ड n बाई k। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने n इज इक्वल टू k के लिए बाइनोमियल थ्योरम को दुरुस्त माना
और n की जगह हमने k पुट किया। अब हमारा टारगेट क्या है, यूजिंग दिस टू शो दैट p ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू। अब इसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम साबित करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पार n इज इक्वल k प्लस 1 भी ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम n इज इक्वल k प्लस 1 के लिए बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी, n की जगह क्या आ गया, n की जगह k प्लस 1 आ गया, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी पावर 1 और a प्लस बी पावर k। अब ये a प्लस बी अपनी जगह पे और a प्लस बी पावर k, इसकी वैल्यू हमने सपोजिशन से यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। a प्लस बी पावर k इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट एंड विच इज़ ट्रू बाय द सपोजिशन, दैट इज़ बाय द सेकंड स्टेप। तो बाइनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन का जो लास्ट स्टेप है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए है, तो हमने k प्लस 1 से शुरू किया, इसी तरह लिखा a प्लस बी अपनी जगह पे, और यहाँ इसके लिए हमने सेकंड स्टेप का वैल्यू जो कि हमने सपोज किया था कि ये दुरुस्त है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसी ब्रैकेट को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और b से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाई a एज विल एज बाई b। हम a से और b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देख ले, ये a है और ये वही ब्रैकेट है। ब्रैकेट को हमने a से मल्टीप्लाई किया, अब वही ब्रैकेट हमने अब b से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ a इंटू द गिवन ब्रैकेट प्लस b इंटू द सेम ब्रैकेट। अब इसी a को हम अंदर ले जाएंगे यहाँ तक, और इसी b को हम अंदर ले जाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे ये क्या होगा, a इंटू ए पावर k इज इक्वल a पावर k प्लस 1, यहाँ पे a पावर k बनेगा इंटू b, यहाँ पे a पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर होगा। इस तरह यहाँ पे a स्क्वायर b पावर k माइनस 1 और यहाँ पे a b पावर k। इस तरह ये दोनों b और a पावर k साथ में आएंगे, b और यहाँ इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a पावर k माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर होगा। इस तरह ये b अंदर जाकर पावर को चेंज करेगा। अब ये हमें मल्टीप्लिकेशन a और b का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देख ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे जो हमें ये रिज़ल्ट जो हमें मिला ये a की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे b के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला। अब हम इसी टर्म को वापस सेम टू सेम लिखेंगे, इसी को हम दोबारा सेम टू सेम लिखेंगे, और देख ले यहाँ पे ये वाला इसी को और इसी को हम कॉमन लेंगे, इन दोनों को हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे k0 प्लस k1। इन दोनों को हम ब्रैकेट में लगाएंगे और ये कॉमन हम निकालेंगे। इसी तरह ये वाला यही, इसको हम कॉमन निकालेंगे और इसी को भी हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों को हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर k1 प्लस k2 लगाएंगे। तो इस तरह कॉमन हम निकालेंगे और जो अनकॉमन है उसको ब्रैकेट के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये फर्स्ट जिसको मैंने टिक मार्क किया है ये अपनी जगह पे हम लगाएंगे, और ये जो लास्ट है ये भी अपनी जगह पे हम लगाएंगे। ये लास्ट वन हम अपनी जगह पे इस तरह लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। यही ये फर्स्ट था हमने सेम टू सेम लगाया, ये लास्ट था हमने सेम टू सेम लगाया। जो कॉमन थे हमने कॉमन निकाला है, ये ब्रैकेट के अंदर बाकी हमने रखे हुए हैं। इस तरह ये कॉमन है, ये नॉन कॉमन है, इस तरह ये कॉमन है, ये नॉन कॉमन है। अब इसको देखिए k0 प्लस k1, तो इन दोनों का सिम्प्लिफिकेशन क्या है, इन दोनों का सिम्प्लिफिकेशन हम इस तरह करेंगे। ये k और k सेम है तो हम k के साथ 1 ऐड करेंगे
और ज़ीरो और 1 ये दोनों कंसेक्यूटिव है, तो इसमें बड़ा क्या कौन व्हाट नंबर इज़ ग्रेटर, 1 इज़ ग्रेटर, तो साथ में हम 1 लगाएंगे। तो इस तरह ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें मिला। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन के सेम किया है तो हम 1 का एडिशन करेंगे और दोनों कंसेक्यूटिव में ग्रेटर हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या है, दोनों सेम है, तो हम के साथ हम 1 का एडिशन करेंगे और दोनों कंसेक्यूटिव है और इनमें 2 बड़ा है, तो हम इस तरह 2 लगाएंगे। तो इसी तरीके से बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एडिशन को हमने पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी की जगह ये पुट करेंगे, इसी की जगह हम ये वाला पुट करेंगे। Using the key property of the binomial coefficients, we can write each of the expressions in square brackets as a single binomial coefficient। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे। इसके अलावा ये k+1 c0, यहाँ अगर 0 हो, यहाँ कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू सेम होती है। तो मैं बैक जाता हूँ, देख ले, इसी की जगह इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे k+1 0, तो दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 1 के बराबर है, ये भी 1 है और ये भी 1। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे और यहाँ जो है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसके जगह हम k+1 और k+1 इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हम ये लगाएंगे और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम k+1 c1, इन दोनों को हम k+1 c2 लिखेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, k+1 ck, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन है k+1 ck। राइटिंग द फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट एज, फर्स्ट को हमने इस तरह लिखना है और लास्ट को हमने इस तरह लिखना है, और ये दोनों क्या है, दीज आर इक्वल टू 1 गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। तो अब ये रिजल्ट हमें मिला, a+b पावर k+1 इज इक्वल टू k+1 c0 a पावर k+1। तो इस तरह बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट था पावर n इज इक्वल टू k+1 हमने इस तरह लिखा। अब अगर n की जगह हम, अगर k+1 की जगह हम n रिप्लेस करें तो ये हमें बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट हमें देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल थ्योरम ट्रू है, दुरुस्त है पावर n इज इक्वल टू k+1 आल्सो। द लास्ट इक्वेशन इज प्रीसाइजली p ऑफ k+1, दिस कंप्लीट्स द इंडक्शन स्टेप। तो बाइनोमियल थ्योरम को हमने p ऑफ n से ज़ाहिर किया, फिर n की जगह हमने 1 पुट किया, लेफ़्ट और राइट को चेक किया जो कि दुरुस्त है। फिर हमने सेकंड स्टेप शुरू किया, n इज इक्वल टू k पुट किया और हमने एज्यूम किया कि ये दुरुस्त है, बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पावर n इज इक्वल टू k दुरुस्त है। फिर हमने n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्राई किया और यहाँ तक हम आ गए। तो अगर यहाँ पे हम k+1 की जगह n रिप्लेस करें तो ये हमें p ऑफ n देता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप कंप्लीट हो गए और अब हम कहेंगे having proved steps 1 and 2, we conclude by the principle of mathematical induction that the theorem is true for all natural numbers n। तो हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है, जो फार्मूला है, ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। बाइनोमियल थ्योरम अगर यहाँ पे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका पावर है, इसको हम सिग्मा नोटेशन में भी इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 अप टू n, ये n है और ये k जो है ये 0 1 2 3 अप टू n जाएगा। दिस k
दिस के विल गो फ्राम 0 अप टू n, और यहाँ जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर है n माइनस के यहाँ पे, और ये k यहाँ पे हम लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं n चूज़ के कम्बिनेशंस। इसी का मतलब है n चूज़ के कम्बिनेशन फार्मूला वी लर्न अबाउट अर्लियर। तो ये बात हो गई। अब ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसको हम पढ़ते हैं n c k, और इसकी वैल्यू बराबर होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका फैक्टोरियल। तो n c k n फैक्टोरियल डिवाइड बाई k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला है। बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज को हम इस तरह यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस बी पावर n। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम लिखेंगे n से, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे n है, हर जगह n है, यहाँ 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 और n तक आएगा। यह जो a है, a का पावर n से शुरू होगा, ये डिक्रीज होगा बाई 1, और b का पावर 0 से शुरू होगा और ये इंक्रीज होगा बाई 1। इसके अलावा n से अगर हम 0 माइनस करें तो n आता है, ये हमारे पास a पावर n है। यहाँ पे b का पावर 0 होगा और a का पावर n माइनस 1 होगा और b का पावर 1 होगा। इसी तरह a का पावर n माइनस 2 होगा और b का पावर 2 होगा। इस तरह NCR a का पावर n माइनस 1 होगा और b का पावर r होगा, और ये लास्ट टर्म है। तो अगर हमारे पास यहाँ जो n है, अगर ये नेचुरल नंबर हो तो बाइनोमियल सीरीज़ को जब हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें n प्लस 1 होगी। अगर इन सारे टर्म्स को इफ़ वी काउंट ऑल दीज टर्म्स, ऑल ऑफ देम आर n प्लस 1 n नंबर, ये सारे टर्म्स n प्लस 1 है। और यहाँ जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसको हम लिखते हैं NCR इज इक्वल टू NCR which is by definition n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई अदद हो, नेचुरल नंबर हो, यहाँ 0 हो या दोनों सेम हो, तो n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। बाइनोमियल सीरीज़ टर्मिनेट्स, बाइनोमियल सीरीज़ का आखिरी टर्म हम लिखेंगे अगर यहाँ पे पावर यानी एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर हो, और अगर ये n, अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर ना हो बल्कि रियल नंबर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे बल्कि ये जो सीरीज़ है ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अब यहाँ पे अगर a है, अगर इसी a की जगह हम 1 पुट करें और b की जगह हम x पुट करें, इसी फार्मूले में अगर a की जगह 1 और b की जगह हम x पुट करें और इसी फार्मूले से बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम करें, तो हमारे पास ये बनता है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और आखिर में टर्म नहीं होगा। अगर पावर रियल नंबर हो तो ये सीरीज़ जो है ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं बैक जाता हूँ। अब ये वाला ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसी को आप देख ले, इसी को। अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला। अगर मैं लिखूँ t, मैं लिखूँगा t, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा अनदर t, फिर मैं लिखूँगा t, और इस तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा t। अब यहाँ देखें ये फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं लिखूँगा 1। अब ये क्या है, ये सेकंड टर्म है तो इसको मैं लिखूँगा 2। अब ये क्या है, ये वाला थर्ड टर्म है तो इसको मैं लिखूँगा
3, सॉरी इसको मैं लिखूँगा 3। अब ये क्या है, T1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिस वन, सेकंड टर्म इज इक्वल टू दिस वन, थर्ड टर्म इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर यहाँ 2 हो तो यहाँ 1 यहाँ 3 होगा। तो अगर यहाँ R हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे R प्लस 1, TR प्लस 1, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A पावर N माइनस R B पावर R। तो ये वाला जो फार्मूला है ये इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं, इसी फार्मूले को हम कहते हैं जनरल टर्म, द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल सीरीज। If someone asks you to write the general term of binomial series, we will write TR plus 1 is equal to NCR A power N minus R B power R। तो इसी फार्मूले की मदद से हम किसी भी टर्म को मालूम कर सकते हैं। This TR plus 1 whose value is equal to this one, it is called the general term because we can find any term of our choice। तो इसी को आप याद रखिए, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A पावर N माइनस R B पावर R। यहाँ अगर 6 हो तो यहाँ 5 होगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होगा और ये R यहाँ पे हम पुट करेंगे। अगर हमें कहे सेक्स टर्म मालूम करें तो यहाँ अगर R प्लस 1 अगर ये सेक्स हो तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, अगर यहाँ 10 हो तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। तो इसी फार्मूले को हम जनरल टर्म कहते हैं और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है और इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखिए यहाँ जो अदद होगा यहाँ पे उससे अदद छोटा होगा। इट विल बी स्मॉलर बाई 1, दिस नंबर विल बी स्मॉलर बाई 1। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। Find the 8th term in the expansion of x plus y पावर 13। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसके 14 टर्म्स होंगे, x प्लस वाई रेज़ टू पावर 13। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 14 टर्म्स होंगे और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि 8 टर्म मालूम करें। क्या मालूम करना है? 8 टर्म मालूम करना है, यानी हमने मालूम करना है T8 मालूम करना है। तो T8 फाइंड द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पावर 13। x प्लस वाई पावर 13 इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसमें 14 टर्म होंगे। तो 14 टर्म में से 8वां टर्म मालूम करना है। अब 8वां टर्म हम किस तरह मालूम करेंगे? हमारे पास r प्लस 1 क्या होगा? r प्लस 1 होगा 8। ये जो 8 है ये असल में r प्लस 1 की जगह है, तो r प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा और r इक्वल टू 7 होगा। तो फिर हम लिखेंगे T8 इज इक्वल टू 13। ये 13 हमारे पास जो पावर है यहाँ पे हम लिखेंगे 13C7। यहाँ अगर 8 हो तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, एक अदद हम छोटा लिखेंगे। और x, ये जो x है x के ऊपर हम क्या लिखेंगे? 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। ये जो सेकंड y है तो y की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ जो 7 है इसी 7 को हम y का पावर लेंगे। अब वो 13C7 की वैल्यू बाई फार्मूला हम जानते हैं कि किस तरह मालूम करना है। तो इसको जब हम मालूम करते हैं तो 17 16 है। अब वो T8 की वैल्यू क्या है? देयरफॉर द 8th टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज 17 16 आ गया और साथ में x पावर 6 और y पावर 7 आ गया। तो किसी भी टर्म को मालूम करने के लिए हम जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ अगर 8 हो तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे और ये 7 जो भी अदद हो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह मतलूबा टर्म हमें हासिल हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, फाइंड दी सेक्स टर्म इन द एक्सपेंशन हम देखते हैं। यहाँ पे सेक्स टर्म मालूम करना है, सेक्स टर्म। तो सेक्स टर्म मालूम करना है इसी। अब 3a + 2b पावर 12, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे?
13 टर्म्स होंगे। इसको जब हम हल करते हैं तो 13 टर्म्स हम लिखेंगे। तो 13 टर्म में सेक्स टर्म कौन सा है, अब उसी को मालूम करना है। तो ये क्या है, 3a, x इज इक्वल टू 3a, और ये दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 2b। अब tr+1 हमारे पास जनरल टर्म है, दिस tr+1 इज द जनरल टर्म। अब r+1 क्या है, सेक्स है, तो r+1 इज इक्वल टू सेक्स, तो r इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे पास फार्मूला है tr+1 या t सेक्स, हम t सेक्स किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज t आवर t सेक्स इज इक्वल टू, अब ये t सेक्स है, तो t सेक्स इज इक्वल टू 12c5, x पावर 12 से 5 माइनस करें तो 7, और y पावर 5 होगा। अब 12c5 की वैल्यू मालूम करना है, और साथ में ये x की जगह हम पुट करेंगे 3a, और y की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2b, और इसी को मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम शार्ट देखते हैं, 12c5 हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल हमने इस वजह से लिखा कि ऑलरेडी हमारे पास 12 माइनस 5 से 7 फैक्टोरियल आता है, और ये 5 जो है ये 5 फैक्टोरियल, चूँकि इसका जो एक्चुअल फार्मूला है उसी एक्चुअल फार्मूले को जब हम लिखेंगे तो 12 को हम ले जाएंगे, 12, 11 अप टू 1, लेकिन 1 की बजाय हमने 7 फैक्टोरियल लिखा है, इस वजह से कि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, और ये जो 5 है ये 5 फैक्टोरियल हो गया। अब वो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5, 4, 3, 2, 1, तो सिम्प्लिफिकेशन से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ दी सेक्स टर्म in the expansion of this binomial expression. This binomial expression have 13 terms, where this one is the sixth term.